सत खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसे वाली रानी थी। यह वाक्य आपने अनगिनत बार सुना हो, पर क्या आप जानते हैं इसका संबंध 10 मई 18 की क्रांति से है, जो कि आज साथियों 10 मई 1857 से लेकर आज तक यानी 165 साल हमें गुजर गए हैं इस क्रांति में। अर्थात प्रथम स्वतंत्र आंदोलन अगर हम इसे मान लें, गदर ना मानते हुए, हालांकि विवाद का विषय है, तो 160-65 साल पहले हम और आज़ाद हो गए होते, और आज अमेरिका और जापान और रूस, रसिया और चाइना से भी बहुत आगे हम निकले। यही क्रांति पर विस्तृत एक अपना नज़रिया रखने आया हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश, आई एम ए हिस्टोरियन एंड मोटिवेटेड स्पीकर। और आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है। देखिए मेरे चश्मे से थोड़ा फनी है, लेकिन ठीक है, हंसते खेलते भी सीखा जा सकता है। हर चीज़ को बहुत गंभीर नहीं बनता। तो हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के साथ तो पहले से एक विडम्बना है, कहते हैं रात को याद करिए सुबह सपा, ऐसा नहीं है। मैं लगभग 17 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ डिग्री कॉलेज में। बहुत उतार चढ़ाव के बाद तो मैंने देखा हिस्ट्री फनी सब्जेक्ट, और बहुत जहाँ तक इस गंभीर विषय का प्रश्न है जो कि आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, वो है 10 मई 1857 की क्रांति पर गाजियाबाद जनपद की भूमिका। अर्थात मैं यहाँ आप लोगों से ये शेयर करने आया हूँ, चाहे गाजियाबाद जनपद हो, चाहे मेरठ हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, नोएडा हो, चाहे भारत का कोई सा भी जनपद हो, सभी जनपदों में इस क्रांति का काफ़ी विस्तृत स्वरूप देखने को मिला था। यदि हम अच्छे से किसी एक जनपद का भी अध्ययन कर लें तो इस क्रांति के स्वरूप, क्रांति के कारण, क्रांति के परिणाम और क्रांति से हम क्या सीख सकते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 1857 की क्रांति में गाजियाबाद जनपद की किस प्रकार की भूमिका उस समय रही थी। साथ हम जानते हैं 10 मई की बात है, शाम के 6 बजे थे। किसी कुछ नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा आगाज होगा, लेकिन अचानक विस्फोट होता है। अचानक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ लोगों को लगता है अचानक नहीं था। हालांकि इस क्रांति के बीच बहुत पीछे तक देखने को मिलते हैं। कई विल्लोर विद्रोह और कई ऐसे विद्रोह पहले भारतीय कर चुके थे, क्योंकि मूलतः भारतीयों का जो अंग्रेजों से जो विवाद था वो कल्चरल था, जहाँ तक मैं मानता हूँ। हालांकि अंग्रेजी जितने भी इतिहासकार हैं, जिन्होंने जितना भी लिखा, उन आर्थिक आधार पर इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया कि भाई इस आधार पर नहीं। मेरे मानना ये कि इसका जो आधार कल्चरल है और सामाजिक है। कैसे? देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री टोटली हिंदुत्ववादी हिस्ट्री है। हम जानते हैं सभी राजा हिंदू। मिडाइवल हिस्ट्री जितनी भी सब मुस्लिम है, सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल हो। लेकिन आधुनिक भारत में न हिंदू है न मुस्लिम, एक नई संस्कृति है। जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की बात है तो ये संस्कृति काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद भी आपस में सामंजस्य बैठाने में भारत में सफल रही। लेकिन ऐसा अंग्रेजों के साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेज अपनी संस्कृति सबसे संस्कृति समझते थे, सूट बूट पहनते थे, घोड़े पर रहते थे, अपने आप को कल्चरल कहते थे, और भारतीय संस्कृति की तो बात ही नहीं करते थे कि भारतीय संस्कृति, तो हंसते थे कि भारतीय संस्कृति भी भारतीय होगी। तो क्या बड़े, इसलिए भारतीयों जो मूल विवाद और विरोध था वो कल्चरल था, नॉट इकोनॉमिकल, नॉट पॉलिटिकल, सोशल भी की वजह से। यही स्वरूप, यही चीज़ें हमें 1857 क्रांति में देखना मिली। 10 मई को यह क्रांति मेरठ से शुरू जरूर हुई। हालांकि 85 लोगों ने विक्टोरिया जेल का ताला तोड़ दिया, वहाँ से निकलकर वहाँ अंग्रेजों को मारा, और एक संगठन बनाकर एक समूह के रूप में मेरठ से दिल्ली की तरफ चल गए। एक बात और समझ साथी, दिल्ली पहुँचने में एक सेना के रूप में नहीं पहुंची है कभी भी,
लोग ये समूह के रूप में पहुँचे, 10 15 15 20 20 लोगों के समूह पहुँचे। हाँ, जो ज़्यादा लोगों का समूह था वो उसने वही रूट नहीं लिया जो मेरठ से चलकर मोदीनगर, मुरादनगर या जो आप आज देखते हो रूट्स हाईवे, ये नहीं था। रूट्स इनका विक्टोरिया से होते हुए, मेरठ होते हुए इन्होंने रूट्स लिया था सरदना से अंदर होते हुए गांव बरेली वगैरह होते हुए अंदर मुरादनगर से फिर लोनी से फिर हिंडन पार करके फिर ये पहुँचे थे यमुना इन्होंने रात को नाव से पार करी थी। और साथ एक हंसी की बात यह है कि यमुना पार करने के बाद जब बहादुर शाह जफर के पास जब पहुँचे तो बहादुर शाह जफर सोए थे। जैसे उन्होंने उठाया हुसैन का तो उन्हें ऐसा लगा मुझे मारने लोग आगे, उन्हें उठाया, उन्होंने उठिए महाराजा उठिए आप लोग। वो कह रहे हाँ क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया, अंग्रेजों की तख्ता हमने पलट दिया, आप बादशाह हैं, भारत के बादशाह हैं। तो ऐसा है, भारत का बादशाह हूँ, बड़े दिनों बाद ये सब सुनने को मिला। कि 80 साल का बूढ़ा था। हम सभी जानते हैं बहादुर शाह की जो सल्तनत थी केवल लाल किले तक सीमित थी, उसके अपने लोग इसे कुछ नहीं मानते थे, तो बिल्कुल मुरझाया और पेड़ था और एक तेज़ आंधी की आवश्यकता थी। मुझे लग रहा वो आंधी 1857 में या बाद में रंगून में जाकर आप सभी जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। लेकिन 80 साल का बूढ़ा उस नेतृत्व करने की कंडीशन में नहीं था। फिर भी हम ये कह सकते हैं भारत के पास नेतृत्व के रूप में केवल बहादुर शाह जफर था। हालांकि क्रांति छोटे छोटे रूप में सभी जगह पर हो रही थी, लोग लड़ रहे थे, लेकिन स्वरूप एक जो हमें दिखाई देता है राष्ट्र स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर के समय हमें कोई बहुत बड़ा नेता हमें इसमें दिखा। हाँ, झांसी की रानी झांसी में लड़ रही थी, नाना साहब लड़ रहे थे, तात्या टोपे लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक संगठन नहीं दिखाई दे रहा था। यदि हम गाजियाबाद संदर्भ के रूप में इस 1857 क्रांति का विश्लेषण करें, जैसे कि आज दिन है, बहुत हमें करना भी चाहिए। हालांकि दुर्भाग्य है कि हम एक दिन इस क्रांति की बात करते हैं जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। 2007 में हमने 150वीं वर्षगांठ शान शौकत से मनाई थी और हमने कई मंचों पे ये कहा भी था कि केवल इसे यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए बहुत सुझाव हमने दिए थे और वो सुझाव मैं अभी बीच में बताऊंगा जब क्षेत्रवार इनकी बात गणना में करूँगा। तो खैर मैं पुनः फिर दोबारा से वही बात दोहराता हूँ जो मैं अक्सर दोहराता हूँ। यदि गाजियाबाद जनपद में हम इस क्रांति के स्थलों की बात करते हैं तो हमें मोदनी में सीकरी खुर्द बहुत बड़ा गांव है, गुजरों का गांव है, बड़े पैमाने पर वहाँ लोग लड़े, महिलाएं भी लड़ी, पुरुष भी लड़े। गाँव बेगवाद से भी काफ़ी संघर्ष देखने को मिला, लेकिन सीकरी खुर्द का संघर्ष तो बहुत बड़ा। आज महामाया मंदिर के पास जो वटवृक्ष है उसमें आपने कई बार सुना होगा 85 लोग लटका दिए। 85 तो एक फिगर दे दिया था ना, 100-200 लोग तो आम बात है, वहाँ पर लटका दिए और मार दिए गए, बड़े रूढ़ तरीके से उनको मारा है। मैंने वहाँ पर उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक सतियों वाला खेत भी है, मैंने उसका सर्वे भी किया था, वहाँ पर सती भी थी। तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि इतने लोग मरने के बाद उनके पीछे उनकी पत्नियाँ भी सती हो गई हों, और ऐसी बात की संभावना ये हो सकती है कि महिलाएं भी कुछ मरी हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसा इतिहास है नहीं, ना वो लेखन की हमारी सोच थी, ना आज भी हमारे पास है। क्षेत्रीय स्तर पर लेखन बहुत ही कम हुआ है, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर हमारे पास नेता नहीं है उस समय के, न क्रांतिकारी के नाम है हमारे पास ले दे के। ये तो है कि यहाँ घटना हुई है, इतने लोग मरे हैं, लेकिन कौन लोग हैं वो मरे हैं, किस खानदान से थे, किस परिवार से थे, क्या ऐसा नहीं है। हालांकि एक दर्द है आज सीकरी खुर्द में कि आज उनकी भूमि को शत्रु संपत्ति करार दे देगा। शासन कुछ तरह के प्रयोगों से बचना चाहिए। देखिए, जो जिस गांव का अस्तित्व 1857 तक भी हमें दिख रहा है, वो लड़ रहा है, क्रांति हो रही है, बड़ा प्रयोग हो रहा है, उनकी भूमि शत्रु संपत्ति में आकर आप उन्हें बेमतलब अनकंफर्टेबल कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन को करना चाहिए कि कुछ भी हो, गाँव अच्छा है इसलिए भूमि सब उनकी है, बल्कि कुछ कीर्ति स्तंभ लगने चाहिए वहाँ पर, यादगार के रूप में बड़ा स्तंभ लगना चाहिए, पुस्तकालय का उद्घाटन वहाँ पर होना चाहिए। हमने पहले भी कहा कि जितने भी क्रांतिकारी स्थल है, जितने भी क्रांतिकारी गांव है, वहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ लगवाइए, वहाँ पर पुस्तकालय बनाइए, वहाँ पर साहित्य रखिए, और क्षेत्र स्तर पर रिसर्च स्कॉलर को खोज करिए, जो लोग खोज करें उन्हें फंडेड करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर सकते हैं, यूजीसी कर सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं कर सकती है? नहीं तो क्षेत्रीय स्तर पर एमएलए कर सकते हैं, वहाँ पर लोग अच्छे एमएलए आज हमारे पास, ये काम किया जा सकता है। अगर बात राष्ट्रवाद की बात होती है, धर्म की बात होती है, तो फिर इस चीज़ को खोजने की आवश्यकता है। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। यदि इसके आगे हम बढ़ते हैं तो अगर मुरादनगर की बात करते हैं तो 5 बागी गांव हमने कितनी बार देखा है, कई मंचों से भी कहा है। सुहाना था, बढ़ाना था, कुमेड़ा था, ग्यासपुर था,
और 4-5 गांव तो थे, तो इसके आसपास के गांव भी लड़े हुए। तो अंग्रेजों ने बागी घोषित कर दिया। बागी का मतलब था जिन्होंने विद्रोह करा है। तो कम से कम अंग्रेजों ने कम से कम 5 गांव को तो बिल्कुल स्पष्ट मान ही लिया था कि इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत बुरा करा, हमारा विद्रोह। हालांकि आसपास के लोग, तो कम से कम सरकार को इस 5 गांव को ही राष्ट्रवादी गांव घोषित कर देना। 5 गांव का एक संगठन बनाकर एक बढ़िया पुस्तकालय बनाना चाहिए, एक कीर्ति स्तंभ बनाना चाहिए जहां पर क्रांतिकारी को सर्च को उनके नाम लिख देंगे। बल्कि 5 गांवों का एक वर्ग सा बनाकर इन्हें क्रांतिकारी का दर्जा देकर इस गांव के जितने भी लोग हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए, या जिस भी रूप में सरकार कर सकती है। आज के विधायक जी अजीत पाल त्यागी जी भी बहुत अच्छे हैं, उन्हें भी कुछ इस प्रकार की नई योजनाओं पर कार्य करना चाहिए, मेरा अपना ये मानना। और बल्कि ना केवल इन बागी गांवों पर बात करनी चाहिए, बल्कि जो क्षेत्र के और गांव उनमें भी सर्च करना चाहिए कि चलो ये तो अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने करा था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता केवल ये इन्होंने करा, और भी होंगे, तो उनको भी सर्च करने की आवश्यकता है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम इससे आगे बढ़ के देखते हैं कि हिंडन में हम देखते हैं, हिंडन का युद्ध 30-31 मई का बहुत शानदार युद्ध था, भारतीयों ने बड़ी वीरता के साथ लड़ा। हालांकि हम हार गए, लेकिन हारे जरूर हैं। हम हारे हैं सैन्य रूप से, ना कि मानसिक रूप से। हमने बड़ा संघर्ष करा, हार गए, कोई बात, पर हार से हमने सीखा, और इसी का परिणाम है कि उसके बाद कई क्रांति, 78 के बाद कई विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ, और अल्टीमेटली 1947 में देश आज़ाद हो गया। ये सब आप सभी हम जानते हैं। तो इस तरह लोनी की बहुत बड़ी योगदान है। लोनी से और कितनी लोगों की वहाँ पर सब्जियों का, दूध का भंडार जाता था उधर से, बागपत बड़ोद से यही सारी चीज़ें वहाँ पर होकर जाती थी। तो कितना खाद्यान्न का कारा, जो सेना मेरठ से चली थी और दिल्ली पहुँची थी, उनके खाने का सारा प्रबंध। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि गाजियाबाद जनपद का एक अलग से अध्ययन की असली भी आवश्यकता है। 1976 में जब से गाजियाबाद बना, जब से बहुत बढ़िया रिसर्च कार्य इस क्षेत्र पर नहीं हुआ है। हालांकि मैंने किया है, लेकिन मेरे पास सीमित संसाधन थे, फिर भी मैंने जो किया। और मेरा अपना मानना यह है कि गाजियाबाद जो मेरठ से जो सेना चली और दिल्ली तक जो पहुंची, उसके बीच में सेंटर पॉइंट का जो काम था वो तो गाजियाबाद का ही था। तो गाजियाबाद में क्रांति के बहुत बड़े स्थल होंगे, बहुत लोग होंगे। सर्च आउट, हमें सर्च करने की आवश्यकता, हमें करना चाहिए। इसी प्रकार और भी अगर हम देखते हैं धौलाना का, धौलाना तो अंग्रेजों ने सारी बर्बरता की सारी हदें तोड़ दी। वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने क्रांतिकारी लोग थे, उनके साथ कुत्तों को दफना दिया। उन्होंने मारा, कुत्तों को मारा, उसने दिखा दिया इंडियंस डॉग्स आर द सेम फॉर अस, उन्होंने दिखा दिया। वो तो अक्सर लिखा भी करते थे इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो उन्होंने इनकी परिपाटी में भारतीयों को केवल एक जानवर से ज़्यादा वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, और एंड तक भी वो पृष्ठभूमि पर लगे रहे कि हाँ ये जानवर की कोई कल्चर नहीं, इनके पास कोई सभ्यता नहीं है, इनके पास ये तो धर्म के पीछे अंधे लोग हैं। कुछ इस तरह की उनकी मनोवृत्ति थी। हालांकि हम लोगों ने वो फेल कर दी, और आज हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल धौलाना में देखिए कितना, हालांकि वहाँ एक स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, लेकिन फिर भी अभी अपेक्षित सा है धौलाना। अभी विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। यदि हम हापुड़ की बात, चौधरी जबरदस्त खां का बहुत बड़ा रोल था, और भी बहुत लोग वहाँ पर लड़ रहे थे। डासना में भी थे, मुनव्वर कुंवर अली वहाँ पर लड़ रहे थे। जब हम गढ़ की बात करते, गढ़ में तो हमारी सेना का पूरा पड़ाव था जो पूरी तैयार हो रही थी वहाँ से लड़ने के लिए, है। तो मतलब छोटे छोटे स्थल बहुत हैं, सारा बहुत क्षेत्र स्तर बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ था। हालांकि एक कंबाइंड प्रयास हमें देखने को नहीं मिलता, यानी कि गाजियाबाद के सभी लोग हो जाते यार, उसका एक नेता हो जाता, सभी लोग, शायद ऐसा इसलिए भी नहीं हो पाया कि उसमें कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। कम्युनिकेशन के साधनों में महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि क्रांति में जितने लोग वहाँ लड़ने गए थे, महिलाओं का ये कार्य था। उन्होंने रोटी और कमल के कंसेप्ट को सारे मोहल्ले में, गांव में पहुँचाया, और लोगों को बताया कि इस तरह की एक विचारधारा है और विद्रोह हो चुका है। तो इससे बहुत बड़ा रोल महिलाओं का था। लेकिन अपेक्षित है महिला, ढूंढते रहिए आप महिला को, कोई महिला ही नहीं मिलेगी। 1-2 महिला का नाम आते भी हैं, लेकिन वो केवल इसलिए कि उन्होंने उसके खाना पहुँचाने में बहुत हेल्प करी है, जो भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल नए चश्मे से देखने की आवश्यकता, इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल का नाम रखे देखिए मेरे चश्मे से। मैं बिल्कुल नई चीज़ों को नई तरह से आपको भिन्न वीडियो के माध्यम से मैं लाऊंगा आपके पास, बिल्कुल नई चीज़ें आपके चश्मे से। मेरा नज़रिया है, हो सकता है गलत हो, सही हो, गलत हो तो मुझे बताना, सही हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो बटन दबाना। बहुत ज़्यादा मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक क्रांति हुई, क्रांति का जो स्वरूप हमें गाजियाबाद जनपद में देखने को मिलता है। गाजियाबाद जनपद नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र तक देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है। तो सभी जगह लगभग यही चीज़ें थी। किसी भी क्षेत्र को आप देख लीजिए, सभी जगह सेम प्रोसेस से हम लोग लड़ रहे थे। हम लोगों पर हथियार नहीं थे, अंग्रेजों के पास बंदूकें भी थी,
राइफल थी, सभी चीज़ें थी, हम लोगों में डंडे थे, उनके हेड थे, हमारे पास खाली सिर थे। उन्होंने हमारे सिर पर मारा, हमें खोपड़ा फोड़ दिया, हमारे कोई बात नहीं, मर गए हम, कोई दिक्कत नहीं हमें इस बात की। हमारे पास बदन पे कपड़े नहीं थे, हम तो पहले से, उन्होंने के पास सूट बूट में थे, पर हम लड़े, ईमानदारी से लड़े। और इसी ईमानदारी को हमारी सरकार को स्वीकार करना चाहिए और 1857 की क्रांति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। 165 साल बाद भी अगर हम जैसे लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि इस पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, हमारे विधायकों को विचार करना चाहिए, सांसदों को भी, या जो भी पब्लिक्स के कारिंदे हैं उनको अलग से विचार करना चाहिए, फंडेड करना चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह से जिलों में वाइज इसमें अध्ययन करना चाहिए। इसके आने वाला लाभ क्या होगा? आने वाले, अगर भारतीय संस्कृति की बात करोगे आप कि भारतीय संस्कृति बच्चों के ब्लड में कैसे जाए, किताबों से नहीं जाएगी, इस तरह जाएगी। जब हम इस तरह की घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर पूरा इंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, ढूंढेंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि हम वो लोग हैं जो लड़े हैं, हमारे वे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए हैं। आज हिंडन पर जाके देखिए कितनी कब्र है, वे मारे ही तो लोगों ने, किसने मारा? हमारे लोगों ने। तो इसका मतलब हमने खाली हाथ भी उन लोगों का नरसंहार कर दिया। तो ताकत तो हम में थी। हर संगठन के अभाव में या पूरी चीज़ें सुयोजित न होने के अभाव में क्रांति असफल रही। हालांकि ये भी राजनेता कहते हैं कि सफल रही, मैं इतने असफल नहीं मानता कि किसी काम को करने का एक छोटा तरीका हो सकता है। मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज पहली मेरी वीडियो है, तो उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैं मेहनत करके अपने दिल की बात तो कम से कम आपके सामने कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें उस समय थी, कम से कम लड़े, ईमानदारी से लड़े और ईमानदारी से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करा, उसकी कल्चर संस्कृति का विरोध करा, उनकी आर्थिक आधार नीतियों का विरोध करा, उनकी सामाजिक विभिन्नता विरोध का विरोध करा, और इसी का परिणाम 1947 में पूर्णतः लड़े। और उसके बाद का इतिहास आप सभी जानते। कभी किसी वीडियो में आऊँगा तो मैं विस्तार से बिल्कुल नई चीज़ उसमें बताऊँगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गाजियाबाद के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे। महिलाओं की भूमिका बहुत अधूरी है, जीवन घूमना चाहिए। मैंने कुम्हेड़ा में सतियों वाला मठ देखा, मैंने महसूस करा था यहाँ तो सती हुई थी महिलाएं। तो 1857 में अगर महिला सती हो रही हैं तो किस लिए, कौन सा वो संघर्ष हुआ तो जो ये सती हुई है? तो इसका मतलब 1857 क्रांति के कोई भी संघर्ष नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं, हालांकि एक बुरा पक्ष महिलाओं का सती पर होती थी, लेकिन मैंने उस पॉइंट ऑफ से उसे नहीं देखा। मैंने इस पॉइंट ऑफ से उसे देखा कि लोग लड़े और महिलाएं लड़ी, और महिला अपनी आबरू बचाते हुए, चाहे उन्होंने सती होना पसंद करा, पर वो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, और उन्होंने उस कस्टम को फॉलो करा जिस कस्टम को हमने बनाया था। चाहे उसमें कितने भी कष्ट थे, सती प्रथा थी, राजपूत में जोहर प्रथा थी, कष्ट थे, बहुत कष्ट थे। मैं भी अच्छा नहीं मानता किसी भी हालत में, लेकिन मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने ईमानदारी से उसको फॉलो करा। तो साथियों, इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो न बनाते, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1857 की क्रांति 165 साल होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूँगा अपने सभी क्षेत्रवासियों से कि इस तरह की क्रांति को पूरे जोश के साथ उठाएं, अपने अपने गाँव में विकास करने के रास्ते बनाएं, और ये जो भूले बिसरे शहीद हैं इनके योगदान को याद करते उन लोगों को सर्च आउट करा जाए, उनके परिवार को मान और सम्मान दिया जाए, और अगर ना भी हो तो कम से कम उनकी याद में एक स्थल बनाया जाए, बढ़िया सा पार्क बनाया जाए, बच्चे खेलें, और उसमें भिन्न भिन्न फोटो के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाए कि देखो 1857 की क्रांति में ये हुआ। तो इसका एक अच्छी पहल करी जा सकती है। यदि मेरा वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं और कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से राष्ट्रवाद का इससे बढ़िया कार्य कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह कुछ काम करोगे, कुछ और होगे, तो पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की जो पहचान है वो आगे बढ़ेगी। हाँ, अगर हम लोग, मैं डॉक्टर राजेश बोल रहा हूँ, तो अगर आप मेरी किसी उसमें जा सकता है तो मैं सो मोस्ट वेलकम, आई एम ऑलवेज विद यू, यू मस्ट बी कॉल मी, देन आई विल डेफिनेटली गो विद यू। तो कुल मिलाकर मेरा अपना मानना ये है कि इतिहास को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझना, महसूस कीजिए उन घटनाओं को, गाँवों को महसूस कीजिए, हैं, उस समय के कल्चर को महसूस कीजिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आज मैं इसी के साथ अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। मिलेंगे फिर दोस्तों इसी मुस्कान के साथ, इसी चैनल पर। देखते रहिए, देखिए मेरे चश्मे से।
नमस्ते।